यही वो पल था जिसने जगन्नाथ जी को भिखारी बना दिया। एक बार पुरी में एक निम्न जाति की महिला श्रेया लक्ष्मी पूजा के दिन पूरी श्रद्धा से देवी की आराधना कर रही थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उसके घर में प्रवेश किया और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। ये जानकर बलराम जी ने जगन्नाथ जी को आदेश दिया कि एक चंडालुनी के घर जाने वाली लक्ष्मी को अभी मंदिर से निकाल दो। बड़े भाई की आज्ञा मानकर जगन्नाथ ने लक्ष्मी को मंदिर से चले जाने के लिए कहा। अपमान का बदला लेने के लिए देवी ने 8 वेतालों को आदेश दिया कि जाओ और श्री मंदिर को लूट लो। वेतालों ने रातों रात मंदिर का सारा अन्न, वस्त्र और आभूषण लूट लिया। जब नींद खुली तो दोनों भाई हैरान रह गए। मंदिर खाली था और वो ठंडी जमीन पर थे। भूख और प्यास से बेहाल होकर जगत के नाथ को भीख मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। जब कहीं कुछ न मिला तो दोनों भाई एक महल के सामने दासियों से भीख मांगने लगे। दासियों ने बताया कि ये चंडालुनी का घर है, तो वे खुद पकाने लगे, पर आग जली ही नहीं, बस धुआं निकला। भूख और धुएं से तंग आकर बलराम जी ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में हांडी फोड़ दी। हार मानकर वे चंडालुनी के घर खाने के लिए राजी हो गए, जो असल में स्वयं माँ लक्ष्मी थी। पोर पीटा खाते ही उन्हें ये स्वाद जाना पहचाना लगा और आखिर उन्हें पता चल गया कि ये लक्ष्मी का ही महल है। जगन्नाथ जी के मनाने पर बड़ी मुश्किल से देवी लक्ष्मी मंदिर जाने के लिए राजी हुई। तीनों मंदिर लौटे, आकाश से फूल बरसे और वहाँ से श्री मंदिर से जातिवाद हमेशा के लिए मिट गया।